श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इसमें कुल 30 श्लोका हैं। विज्ञान सहित तत्वज्ञान। श्लोक नंबर 1। श्री भगवानुवाच मया सक्तं नाह पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रण मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। श्लोक नंबर 2। ज्ञानतेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम वशिष्यते। अर्थ, अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। श्लोक नंबर 3। मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यत्ति सिद्धे यत्तांपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। अर्थ, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। श्लोक नंबर 4। भूमिरापोन्दो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। श्लोक नंबर 5। अप्रियमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में परा जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अर्थ, हे महाबाहो अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। श्लोक नंबर 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्थ, हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। श्लोक नंबर 7। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अर्थ, हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। श्लोक नंबर 8। प्रकृति में भगवान का प्रसार। रसोहम प्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। अर्थ, हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं हूँ। श्लोक नंबर 9। पुण्यो गंधः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभाव सौ जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अर्थ, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप भी मैं हूँ। श्लोक नंबर 10। बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस्तेजस्विनाम हम। अर्थ, हे पृथापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। श्लोक नंबर 11। बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्थ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामनारहित और आसक्तिरहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषयी जीवन हूँ। श्लोक नंबर 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तांसाश्चय मत एवेति तान विद्धि न त्वेहि तेषु ते मयि। अर्थ, प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजगुण और तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ, परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ।
श्लोक नंबर 13। भक्त और अभक्त का निरूपण। त्रिभिर्गुणमयैर् भावैरिभ्यः सर्वमिदं जगत् मोहितः नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। अर्थ, प्रकृति के इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम विनाशी को नहीं जान पाते हैं। श्लोक नंबर 14। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। अर्थ, यह तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपरा शक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। श्लोक नंबर 15। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता है। अर्थ, मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है।